वाइस चांसलर जामिया हमदर्द से गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ लाए और बहुत इख्तिसार और शौक में इजहार ख्याल फरमाएं। आज के कन्वोकेशन के चीफ गेस्ट जनाब आरिफ मोहम्मद खान जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार आज के इस कन्वोकेशन के सदारत कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल साहब, जो कि हमारे किशनगंज की शान है और आज मिनिस्टर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैं। प्रोफेसर इश्तियाक साहब, श्री कमरुल हुदा एमएलए किशनगंज, अशोक कुमार चौधरी साहब अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं, तो कुछ ही लम्हों में वो यहाँ हमारे इस जलसे में शामिल होंगे। और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मुतीउर रहमान साहब और मंच में बैठे सारे गणमान्य व्यक्ति और मंच से बाहर जो किशनगंज के लोग आए हैं, उन सब का हर अपने दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप इस फंक्शन में आए। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमें भी कहा गया कि आप आए किशनगंज, तो मैं भी हाजिरी देने आया किशनगंज में, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक किशनगंज से है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जहाँ पे आरिफ मोहम्मद साहब रहते हैं उनका स्पीच सुनना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं चंद चीज़ें शिक्षा से जुड़े हुए चीज़ों को आज उठाऊंगा कि जैसे कि हमारे सारे पहले के वक्ता ने कहा कि किशनगंज में एमजीएम यूनिवर्सिटी एक अच्छा काम कर रही है हेल्थ सेक्टर में, जिनके प्रेसिडेंट भी डायरेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो किशनगंज का जो नाम ऊंचा हुआ वो एजुकेशन की वजह से हुआ है, ना कि कोई पॉलिटिकल रीजन से। क्योंकि आज आपको किशनगंज में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल के भी स्टूडेंट मेडिकल में एमबीबीएस या एमडी करते हुए मिलेंगे। तो ये एक अच्छा कोशिश जनाब जायसवाल साहब का रहा और आपने उसको फिर विश्वविद्यालय बनाया और ये एक अच्छा हेल्थ यूनिवर्सिटी के तौर पे काम कर रही है। जहाँ तक आज हम लोग इस इमाम बुखारी प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी में शामिल हुए हैं, और आपको पता है कि केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दिया, और हमने भी अपने विश्वविद्यालय में सारा उनके जितने भी इनोवेशन, इंक्यूबेशन, जितने स्किलिंग, इन चीज़ों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हम NIRF रैंकिंग में फार्मेसी में नंबर 1 है कंट्री में। उसके अलावा हम टॉप 100 इन ऑल कैटेगरीज में। तो ये बहुत अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से अभी एक नया एक्ट आने वाला है, इसमें UGC, AICT और टीचर ये सारे को मर्ज करके विकसित भारत शिक्षा अनुसंधान 2025 जो है लोकसभा में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत जल्दी ये एक कानून के तौर पे आएगा। तो VBSA में बहुत अच्छी चीजें दी गई है। तो मैं अभी चेयरमैन तौहीद साहब को कह रहा था कि आप इसको स्किलिंग पे और इनोवेशन, इंक्यूबेशन और आप इस तरह के कोर्सेज को लाएं जिससे लोगों को जॉब मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये मकसद है कि हम 140 करोड़ के जो लोग हैं हमारे देश में, उनके लोगों को किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा जॉब दें। और भारत इस चीज में आप देखें, किसी भी देश में आप जाएंगे आपको पाएगा कि सबसे ज्यादा अगर स्किलिंग एम्प्लॉय है वो भारत का है। तो ये बहुत बड़ा मिशन प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है जो स्किलिंग पे है। और इस बार का आपने बजट भी देखा होगा, तो बजट में इन्होंने आयुर्वेद में 3 नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने जा रहे हैं। एक ऑलरेडी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी बहुत ज्यादा काम है। इस तरह के जैसे किशनगंज में लोकल जो एंटरप्रेन्योर है वो काम कर रहे हैं, तो उस तरह का कोर्सेज को आप लाएं इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में, जिससे कि न्यू शिक्षा जो नीति है उसके तहत आप काम करें। हम लोग भी काफी काम कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक किशनगंज से है, तो दिलीप भाई जब भी हमें हुक्म देंगे हम लोग तैयार हैं अपनी सेवा देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये जल्द इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी बने, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी ना बन के स्किलिंग की यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा जोर दे। और क्योंकि आज गवर्नर साहब को और दिलीप साहब को बोलना है, तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर से मैं आज, क्योंकि
दिलीप जायसवाल साहब एक वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार के, और गवर्नर साहब के मौजूद में मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की मंजूरी का मामला है उसमें वो भी मदद करें, ताकि एक अच्छा स्किल यूनिवर्सिटी हम यहाँ बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।